Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी डेस्टिनी रीडिंग। आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे हर एक पाइल में कि वॉन्डेड डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन क्या होता है। वॉन्डेड मतलब जो ऑलरेडी घायल है, तो घायल डिवाइन फेमिनिन सॉरी घायल डिवाइन फेमिनिन और घायल डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज जो आपको करना है पिक अ कार्ड रीडिंग और आप सेलेक्ट कर सकते हो बाय योर डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा देखती हूँ उनको अनकम्फर्टेबल होता है बाय पिकअप कार्ड। सो डेफिनेटली मैं उन लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ रखती हूँ और कुछ लोग स्पेसिफिकली प्रेफर करते हैं पिक अ कार्ड, उनके लिए मैंने पिक अ कार्ड रखा है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए, दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। दिस इज़ ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी। तो दोनों में से आपका कौन सा आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है उस ग्रुप को सिलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प पे दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग डेट ऑफ बर्थ से करना चाहते हैं फॉर ग्रुप ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, ये होगा ग्रुप ए। ग्रुप बी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, ये होगा ग्रुप बी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। ग्रुप ए, अगर आपने पिक अ कार्ड सिलेक्ट किया है और अगर आपको लग रहा है कि दोनों ही डेक आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, सो फॉर ग्रुप नंबर ए, हाय हेलो ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर 1, जो भी बोलो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो आप आते हो ग्रुप ए में। या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है द एनिमल गार्जियन ट्रस्ट और इंस्टिंक्ट्स, तो आप आते हो ग्रुप ए में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम रीडिंग को। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। क्लैरिटी देने की 100% हम कोशिश करेंगे और ऐसा ज़रूर चाहेंगे या कि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से ये रीडिंग रेजोनेट हो। यहाँ पे हम ओरेकल कार्ड से लास्ट में देखेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं आपके सामने। ये कार्ड मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पहले मैं शफल कर लेती हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, उनके भाग्य में क्या लिखा है जो उनको मिल के रहेगा। देखो, डेस्टिनी इज़ ऑल अबाउट जो भी हमारे लिए प्री डिटरमाइंड है वो तो है ही, मतलब ऑलरेडी जो निश्चित है वो तो हमें मिलेगा ही। उसके साथ साथ हमें भी उसके लिए वर्क करने चाहिए। ठीक है, ये भी माना जाता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं फॉर ग्रुप नंबर ए, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो उनको मिल के रहेगा। Four of Pentacles, 8 of Cups, the Emperor, Knight of Wands, Ace of Wands. Bottom of the deck has Page of Wands. Just a second, guys. ओरेकल कार्ड्स हम थोड़ा सा निकल लेते हैं तो फिर मैं एक साथ ही आपके लिए फिर कर पाऊंगी। ओके,
ऑलराइट, थोड़ा सा मैं ऐसा कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। सो ग्रुप ए ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो, जिन्होंने भी ग्रुप ए को सिलेक्ट किया था, इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, ये एक गाइडेंस कार्ड है सब लोगों के लिए। देखो, एनिमल गार्जियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिकली हम क्या होता है ना, हम इतने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ क्या होता है वो हमें हार्डली पता होता है। हमें ये तो पता है कि हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स में कौन कौन फ्रेंड्स है, कौन कौन हमारे साथ कांटेक्ट में है, कौन नो कांटेक्ट में है, लेकिन हमें इतना तक पता नहीं होता कि पड़ोसी का जो थोड़ा सा दूर में ही रहते हैं लेकिन उनका नाम क्या है, ठीक है, वो करते क्या है, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसी सेम तरीके से हम जानवर को भी, एनिमल्स को भी जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मच मोर कम्पिटिटिव, ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है, वन थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, एक ही चीज़ आपको रक्षा कर सकते हैं जितना भी मुश्किल चुनौती या रुकावट आता है, वो है एनिमल्स स्पिरिट की शक्ति, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की शक्ति, जो आपको गलत दिशा में जाने से रोकेगा। यहाँ पे एनिमल गार्जियन है, यहाँ पे इस पिक्चर को इस तरह से डेमॉन्स्ट्रेट किया गया है, जितना ये लड़की जो है या जो भी है फेमिनिन एनर्जी, एक माता की तरह, चाहे आप मेल भी हो, एक माँ की तरह आपको हमेशा एनिमल्स को लाड प्यार करने चाहिए, ताकि उनके जो एनर्जी है, आपको पता है ऐसा बोला जाता है कि एनिमल्स आर द एंजल्स ऑन अर्थ, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। चाहे एक वो लायन भी हो या टाइगर भी हो, वो मासूम, आप बोलोगे दी क्या मजाक कर रहे हो, कहाँ मासूम है वो, सुनो बात मेरा सुनो। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, सब लोग मानते हैं, वही डिस्ट्रैक्शन करते हैं, वही क्रिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की जो स्पिरिट्स है, बेसिकली उनको पता नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत। उनको भूख लगता है तो वो शिकार कर देते हैं, राइट, वो भी क्या करें, उनको तो खाना ही नहीं मिलता, राइट। तो कहीं ना कहीं पे पक्षी जो है वो तो एकदम मासूम है। यहाँ पे एक जैगुआर आपको दिखाई दे रहा है, जैगुआर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा अपने अंदर अगर ले पाते हो तो इससे बेहतरीन और कोई नहीं। यहाँ पे आउल है, सो इन द फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ठीक है, एनहेंसमेंट, वृद्धि, सिद्धि, लाभ जिसको बोला जाता है, मकसद पूरा होना, अपने जो एम्बिशंस रखे थे उसको कंप्लीट करना, आपके मन चाहे इच्छा पूरा हो सकता है अगर आप और कनेक्ट हो एनिमल्स के साथ। आपके लिए खास ये मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर ए, ठीक है। नाउ उसके साथ साथ आपको अपना इंट्यूशन भी और तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आउल सिग्निफाइज द इंट्यूशन ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बोथ आर फायर साइंस, 3 कार्ड्स आर हैविंग फायर साइंस। अगर कोई यहाँ पे वाटर साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है, ओके। फायर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 4, 8, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद। 44 या 444 आप देखो, ठीक है, विद एस ऑफ वैंड्स। नाउ मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, मुझे इस तरह से बहुत क्लियर आ रहा है चीज़, आप जितना किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश किए थे अपनी ज़िंदगी में, गले लगाने की कोशिश किए थे, वो चीज़ आपसे और दूर चला जाता गया। ऐसा है ना गाइस, जिससे भी आपने मोहब्बत किया था, जिससे भी, फॉर एग्जांपल इस डेक से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, सीरियसली आई डू लव दिस डेक अ लॉट, लेकिन जितना, फॉर एग्जांपल ये तो मेरे साथ दगाबाजी नहीं करेंगे बिकॉज दिस आर लाइक बुक्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंसान हो सकता है, चाहे वो कंपनी के मालिक हो
चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके सोल पार्टनर हो। जनरली सोल पार्टनर करते नहीं हैं, कार्मिक हो सकते हैं। जितना आप पॉजिटिव थे उस रिलेशनशिप के लिए, उस पैसे के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस नौकरी के लिए, वो उतना ही दूर चला जाता गया। लेकिन आपको लगा कि मैं अच्छा ही हुआ। कुछ समय के बाद आपको ये एहसास ज़रूर होगा इन द फ्यूचर कि वट एवर हैड हैपेंड, इट हैड हैपेंड फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में बेस्ट वर्जन मिल रहा है। तो आपको अपने लाइफ में द एम्परर जैसे क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रहा है, ताकत आपके अंदर आ रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रहा है, कंट्रोल ओवर योर माइंड वो आ रहा है, एक खास पोजीशन आपके लिए प्रिजर्व्ड है। ठीक है, वो खास पोजीशन आप किसी से नहीं कर रहे हो, राइट, यू आर डिस्कवरिंग, आप खुद उसको बिल्ड कर रहे हो। ये पोजीशन आपको एक दिन में नहीं मिल रहा है। मे बी आप अभी अगर देख रहे हो सकता है आपको 4 महीना लगे या 4 साल भी लगे। एक यहाँ पे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सब कुछ आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर बिकमिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, बहुत अच्छे पेरेंट्स बन के आप दिखा रहे हो, साबित करके दिखा रहे हो। इन फ्यूचर आप अपने बच्चे के लिए और फाइनेंसेस को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ अच्छी तरह से चले। यू आर हैविंग द फुल कंट्रोल ऑन योर लाइफ, नो वन कैन कमांड यू। आपको कोई भी डायरेक्शन या कमांड नहीं कर सकता। आप इतना तेज़ भाग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपको जीत हासिल होगा। मुझे लग रहा है कुछ समय के बाद आप अपना सिटी से दूसरा स्टेट या दूसरा स्टेट से दूसरा स्टेट ट्रैवल करोगे इन सर्च ऑफ अ जॉब। रिज्यूम आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी डाल दिया, और फिर वो आपको तुरंत कॉल कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है विदिन 1 मंथ भी आपको कॉल कर सकते हैं, और आप उस जगह को पाने के लिए मे बी आपका भी पोजीशन है। इट्स लाइक द नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट कौन है? सोल्जर्स। सोल्जर्स दे डू द टफेस्ट वर्क इन आवर कंट्री। जो सैनिक होते हैं, राइट, तो वो सबसे टफेस्ट काम करते हैं। ये सैनिक से मुझे अभी याद आया, आप मानोगे नहीं, मिलिट्री, आर्मी, नेवी कोई भी हो सकता है। रक्षाबंधन में आप जानते ही हो, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, राइट, खुद से, या भाभी भी नहीं है, मतलब खुद की भाभी नहीं है कि मैं उनको रक्षाबंधन करूं। तो मैंने एक ख़ास फ्रेंड था मेरे लाइफ में, अभी वो नहीं है। उसको मैंने अभी ये बताया कि आप ऐसा करो कि आप ना उनके साथ, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट्स था आर्मी मिलिट्री के साथ, मैंने उनको ख़ास बताया था कि आप उनके लिए मेरे तरफ से ये सब राखी और मिठाई का डब्बा आप पहुंचा देना। बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तब तो मैं टैरो प्रोफेशन में नहीं थी कि मेरे पास ओके ठीक है थोड़ा वीडियो अभी कर लेती हूँ, 1-2 घंटे में निकल जाती हूँ और कर देती हूँ सब, वो सब मेरे पास टाइम नहीं था। और बहुत नज़दीक भी आ रहा था, तो मुझे भेजना था वो कारगिल में, ठीक है, मैं भेज नहीं पाई क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट में आके बता दिया मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता, आप खुद कर लो, ठीक है। तो वो और कहानी है, हम बाद में बताएंगे। तो ये जो इंसान है वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद को पूरा करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ भागोगे, आपको लगेगा अभी कि नहीं मुझे तेज़ भागना नहीं है, बट यू विल डू दैट। रेस की स्पीड में आप भागोगे। नाउ यहाँ पे कोई पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट रोमांटिक कनेक्शंस आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको लगेगा कि ये टेम्पररी है, ये शायद कुछ समय तक चलेगा, बाकी समय वो फेड हो जाएगा। नो, विद द एस ऑफ वैंड्स आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप सूखे लकड़ी के ऊपर सारे छोटे 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 ग्रीन पत्ते आए हैं, हरियाली आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे रूखे सूखे जीवन से आप मुक्त हो रहे हो। यू आर एंटरिंग इनटू अ फ्रेश लाइफ, लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ओके। अच्छा, कोई आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, ट्रिमेंडसली। लोग देखेंगे, भले आपकी अपीयरेंस सिंपल हो, ऑर्डिनरी हो, लेकिन लोग आपके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
ठीक है, टैलेंट को डिस्कवर कर पाएंगे, वो खोज पाएंगे, वो देख पाएंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको सपोर्ट करने के लिए है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके ऑडियंस हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो, चाहे वो आपके बिजनेस में, ठीक है, आपके कलीग्स हो, पार्टनर्स हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज अगर था रिलेटेड टू डाइजेशन, रिलेटेड टू एंगर इश्यूज, ठीक है, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेडेक या माइग्रेन अगर आपके प्रॉब्लम्स थे तो वो भी सॉल्व होते जा रहे हैं। बैंक में आप देखोगे बैलेंस बढ़ रहा है, कम खर्चा कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको जो है ना सब्र नहीं हो रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। आपको लग रहा है कि मैं तो अंधेरा ही में हूँ, ये रोशनी मेरी ज़िंदगी में कब आएगा। इट इज़ कमिंग बिकॉज यू आर होल्डिंग दिस, ठीक है। ये टाइम लेकिन पास हो रहा है, आपको तुरंत एक्शन लेने चाहिए। जो भी फैसला करो जल्द से जल्द करो, ये भी आदेश है आपके लिए यूनिवर्स से। यहाँ पे देखो डुअलिटी में जी रहे हो आप, मतलब क्या है, आपके माइंड में कभी ये आता है वो आता है, पेंटिंग में मैं प्रोफेशन को सिलेक्ट करूँ, स्केच आर्टिस्ट बनूँ, या मैं एंटरटेनर बनूँ, या मैं जो भी मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करूँ, या मम्मी पापा का जो निर्देश है डायरेक्शन है उसको फॉलो करूँ। सो यू आर लिविंग आ लाइफ ऑफ डुअलिटी, मतलब दो दो जगह पे आपका माइंड भटक रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इन द प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ बेसिकली आई डू फाइंड कि आपकी लाइफ जो है, आपके जीवन जो है एक पोर्ट्रेट है, उसमें क्या ड्राइंग करना है वो आपको ही पता होगा, वो आपकी चाहत के ऊपर होगा। तो लास्ट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा मत बताना फिर कि मैं तो इससे बेटर ड्राइंग कर सकता था या कर सकती थी, मेरा स्केच तो सबसे बेस्ट हो सकता था। क्योंकि आप समय को फिसलने दे रहे हो, अगर आप कोई इनएक्शन दे रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो प्रॉब्लम्स होगा। यहाँ पे देखो रैट, फिश, एवरीथिंग इज कमिंग, यहाँ पे है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स है, यहाँ पे नंबर है 3। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपका जो बैठे रहना ये सब चीज़ नहीं होगा, क्योंकि देखो समय का जो पहिया है वो घूमेगा एंड डेफिनेटली इट विल टर्न आउट फॉर द बेटर। अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। रैट मतलब क्या है, चूहा मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किस तरफ, फॉर द बटरफ्लाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो एज पर मैं हमेशा ना लॉजिकली उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे रैट है, सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी क्लाइंट के साथ मीट करना, ये आपके पास लव लाइफ रिलेशनशिप में मौका आना, फिर से अपने आप को आप साबित कर रहे हो लोगों के सामने, ठीक है। बट यू आर स्टिल इन द पास्ट, आप अभी भी पास्ट में हो। बच्चे लोग अभी जागो, जागृत हो जाओ, ठीक है। राइट नाउ यू शुड बी पैशनेट, यू आर ऑल यंग ब्लड, सो डेफिनेटली डू इट राइट नाउ गाइज। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर ए कि आप कितना एक्शन लेते हो, क्योंकि मौका आएगा फिर उसको हाथ से जाने नहीं देना। एक रिलेशनशिप आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है अरे बाप रे वो तो मुझे पास्ट के जैसा धोखा दे देगा, शक है आपके माइंड पे, उसको जाने दो। अभी हम थोड़ा बता देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो वोंडेड फॉर्म है, मतलब घायल फॉर्म है, वो कैसा होता है, आपको कैसे पहचानना है। सबके अंदर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन होते हैं। सपोज आप डिवाइन फेमिनिन के अगर आप घायल वाला क्वालिटी देखो, सो डिवाइन फेमिनिन की घायल वाला क्वालिटी इस तरह से है, ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना, गॉसिप करना, मैं सही बोल रही हूँ, नेगेटिव साइड जो है, ठीक है, और है लोगों के सामने, ठीक है, ऐसा साबित करना कि मैं एकदम आई एम जस्ट द बेस्ट, उस तरह से। और कुछ चीज़ों में अननेसेसरी खुद को इन्वॉल्व कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइन फेमिनिन वीकनेस। डिवाइन मैस्कुलिन वीकनेस क्या है, ईगो, अहम, सेपरेशन, इमोशनली विदड्रॉ कर देना, नहीं मुझे अभी इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है, सेपरेशन कर देना, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देना, मूड फ्लक्चुएशंस होना, ये सब कुछ एक घायल डिवाइन मैस्कुलिन की साइंस है। अगर ये सारे साइंस आपके अंदर है, आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पार्टनर के अंदर है तो बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक यूनियन होना मुश्किल है।
लेकिन यहाँ पे लग रहा है मुझे स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ इन द लव मैटर्स। अगर आप लव मैटर्स लेके क्वेश्चन में कर रहे हो तो जिसके लिए आप पॉजिटिव हो, ठीक है, मुझे लग रहा है इट्स लाइक दैट दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ बैक अगेन, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट द पास्ट हिस्ट्री को जिन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हो टू अ फ्रेश लाइफ। So this is all about the destiny reading for group number A. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. चलो हम देखते हैं अभी ग्रुप B। अगर आपने ग्रुप B को भी सिलेक्ट किया है तो आप प्लीज़ देखें, कंटिन्यू करें रीडिंग को। Just a second guys. हाय हेलो ग्रुप नंबर बी। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं कि आपके नसीब में क्या है जो आपको मिल के रहेगा। लास्ट में हम इस ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड जस्ट शो यू। ठीक है, So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. तो मेरे जो व्यूअर्स है फॉर ग्रुप नंबर बी, King of Swords, Queen of Swords, King of Wands. Seven of Cups, Page of Swords. बाप रे, बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पक्का सोल में ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भर भर के है यहाँ पे। थ्री ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। फायर साइन, एयर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। ओके, मैं क्यों हंस रही हूँ मैं बता रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, पाइसेस। ओके, ठीक है। यहाँ पे है विशुद्ध चक्र। ये कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, या ये एक गाइडेंस कार्ड है पूरा ग्रुप के लिए, ध्यान से सुनो। विशुद्ध चक्र बोला जाता है किसको? द थ्रोट चक्र को। थ्रोट चक्र क्या है? जो चक्र इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉकेट ऑफ एनर्जी, इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी जो हमारे गले में रहते हैं। तो शब्दकोश जो निकलते हैं हमारे वॉइस से, हमारे आवाज़, हम किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, थ्रू वर्ड्स, नॉट रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन, ओरल टेस्ट, वाइवा, इस तरह से होता है ना, वो आप कितना सुरीली गाते हो वो बताता है कि आपके थ्रोट चक्र काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आपके कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से आप बात करोगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विशुद्ध चक्र को इधर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, या और भी आप इसको हायर वर्जन में लेके जा सकते हो बाय डूइंग मेडिटेशन एंड योगा। विशुद्ध चक्र ये भी बताते हैं कि जिस तरह से लोग पॉडकास्ट करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, डिबेट्स, स्पीच देते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं,
एक ही वर्ड को, एक ही स्टेटमेंट को बहुत अलग अलग तरीके से वो बोल सकते हैं। फ़नी वे में भी बोल सकते हैं, एक्शन मोड में भी बोल सकते हैं, रोते हुए भी बोल सकते हैं। आप देखते हो एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, जितना बहुत बड़े एक्टर्स हैं, राइट, एक्ट्रेसेस हैं, मतलब उनके अंदर विशुद्ध चक्र बहुत अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। सो एनीवे, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर जो क्लाइंट के साथ बात करेंगे, लॉयर्स जो बोलेंगे कोर्ट के सामने, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगा, सेल्स जहाँ पे कन्विंस करना होता है, ऑडियंस के सामने, प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ बोलना, ये सब कुछ विशुद्ध चक्र से आते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे, बिकॉज आई कैन फाइंड यहाँ पे एक लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, प्रोफेसर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं पे भी हो, विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, कम्युनिकेशन इश्यूज़ यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। हो सकता है कि आप सेपरेशन से जा रहे हो, सेपरेशन से गुजर रहे हो, एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो, या बात करना तो चाहते हो, लेकिन आप लोगों का ईगो, आप लोगों का क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या है, आप सामने आ जाते हो ना, तो बहुत फिर बात को बिगड़ जाता है। इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आइडियल कपल आप ही लोग बनोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप दोनों के लाइफ पर्पस एक ही साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे शादी होगा उनके साथ कि आपके पर्सन जो है मोर और लेस सिमिलर प्रोफेशन से बिलोंग करेंगे। मे बी आप लॉ के स्टूडेंट हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में कुछ लॉ रिलेटेड ही काम करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। आप डॉक्टर हो तो वो भी कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सिमिलरिटी नहीं भी हो सकता है, ऐसा मैंने नहीं बताया, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के साथ किंग ऑफ वैंड्स के भी शादी हो सकती है। बट आइडियल जोड़ी जो है यहाँ पे दो हमारे पास है। हो सकता है दोनों फायर साइन हैं या दोनों एयर साइंस हैं। 7 and 3 are only important numbers which are coming over here, ठीक है। Now 7, 25, 16th या 3, 30th, 12th, इस तरह के नंबर सबको रिपीटेडली दिख सकता है। इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट जो आपने हाथ में लिया है अभी इस वक्त, या अगर आप अभी कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 साल के अंदर, इवन शॉर्टेस्ट 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनी है। डेस्टिनी बोलने से हम 3 साल बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें 1 साल के अंदर ही बोलना है। 3 महीने से 3 साल के अंदर आपकी यहाँ पे तरक्की पक्का है। एक्सपेंशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आचार पापड़ के बिजनेस हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास 3 ऑप्शंस, 3 से 7 ऑप्शंस आपके पास आ सकता है, प्रोजेक्ट्स का, इन्वेस्टमेंट का, रिलेशनशिप का। लेकिन हर एक ऑप्शन आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, वरना सांप सीढ़ी का गेम हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी आने वाले समय में कन्फ्यूजन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इतना ऑप्शन आ जाने से ना हम डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत सारे गिफ्ट्स दिवाली में एक्सचेंज होते हैं, राइट, और हमें पता नहीं चलता है कि दिवाली के दिन कौन सा ड्रेस पहने, कौन सा मिठाई खाए, राइट। ओके, तो इस तरह से विशुद्ध चक्र का बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बताए कि कैन यू डू इट फॉर मी, आप क्या मेरे लिए काम कर सकते हो, तो बोलने का एक तरीका होता है, राइट। तो 2 वे से मैं बोल के आपको दिखाती हूँ, आपको कौन सा पसंद है आप बताना। मैं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने इस तरह से दिया, श्योर मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी, एक दिन दो मुझे, मैं कर दूँगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट आई होप आप लोगों को बेटर लगा, राइट। तो विशुद्ध चक्र वही होता है, एक ही प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा और उसमें कौन डिफरेंट वे से उसको करते हैं। डिफरेंट वे से आप कन्विंस कर रहे हो अपने मैनेजर को कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेटर हूँ सबसे, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। कुछ लोग आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन। आई डोंट नो वेदर दे आर ट्रस्टवर्थी और नॉट। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्थी।
वो लोग भरोसा के लायक नहीं हैं। कोई सीरियस रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, बट यू हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मैच्योर्ड स्टेट में जब आप पहुंच रहे हो तभी आके आपकी शादी हो रहा है। कुछ लोग का IAS IPS एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा, पता नहीं मेरे मुंह से निकला है। IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस या कोई भी गवर्नमेंट में जॉब शायद आपने अप्लाई कर दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी या रेलवेज़ में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। जहाँ पे सपोज़ आपने एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए किया है, क्लरिकल पोजीशन हो, सुपरवाइज़र हो, मैं मैकेनिकल दुनिया नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का बात कर रही हूँ मैं, वाइट कॉलर जॉब, गवर्नमेंट जॉब मैं बोल रही हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका स्पॉन्सरशिप उसका कॉलेज उठाएगा और वो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएंगे। प्लेसमेंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज पॉसिबल है। डिवोर्स केस, अगर कोई भी लीगल केस में आप अटक गए हो, अच्छा काउंसलर या अच्छा लॉयर आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। अगर आप एक सर्जन हो तो सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। कुछ सर्जरीज फेल कर जाते हैं, यहाँ पे अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपका डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन ही दिखाई दे रहा है। नॉर्मल डिलीवरी कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना तक मैं बोल सकती हूँ। और प्रेगनेंसी के बारे में मैं नहीं बोल सकती, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। दूसरा है कि कोई कंसीव करेगा, लेकिन शायद आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि वो इस दुनिया में आए। ये भी बात मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है कि पहली शादी हो रहा है इसलिए, या आप अभी भी अनमैरिड हो, आपके पर्सन के साथ आपका शादी होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं है, तो शायद वो आपको बोल सकते हैं या आपके पार्टनर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि हम 3 महीना या 3 साल के बाद शादी करेंगे, अभी नहीं, तो हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में चले जा सकते हैं। आपको जिस चीज़ को हासिल करना है उसी चीज़ को आपको कर दिखाना है। ओके, नाउ लेट मी सी द ओरेकल कार्ड्स। हमें और भी पता चलता है इसमें से। ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर ओरेकल कार्ड्स। योर ब्रेक थ्रू यहाँ पे पोजिशन आ रहा है 34 विच कम्स टू 7, यहाँ पे है 39 इट कम्स टू 12 और 3 19 इट कम्स टू 10। यहाँ पे ये इंसान, कुछ ऐसे इंसान जिसने आपको बर्बाद कर दिया था, शायद अभी भी आपको उसकी ही फीलिंग्स आ रही है, लेकिन वो एक सांप की तरह है, वो एक टेम्पटेशन है। एप्पल एंड स्नेक्स आर द टेम्पटेशन इन स्पिरिचुअलिटी, सो डेफिनेटली आप इसको अवॉइड करें, स्पेसिफिकली एप्पल्स, ठीक है। वो एक सांप के भेस में, दिखने में इंसान है लेकिन है तो सांप, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। फ़ोटो देख के मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो एक बंदर की तरह भी हो सकता है, उछल कूद करने वाला इंसान। शायद आपकी तरफ उसका मोटिवेशन तो है, लेकिन शायद वो क्या करे पता नहीं। यहाँ पे देखो, वो आपको दिखा रहा है एक फ़ोटो, बार बार आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन दूर से देखो ये एक सांप है और आप एक एप्पल है, तो अवेयर रहिए इस इंसान से। एंड 7 इज़ ऑल्सो द स्नेक, द स्पिरिचुअलिटी, द केतु। यहाँ पे आपको शांति अगर चाहिए तो आपको शांति वाला चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लेना है अपने आप को, उस फ्रेंडशिप को तोड़ देना है जो फ्रेंडशिप आपको सांप के मुंह तक लेके जा रहा है, वो रिलेशनशिप को भी आपको तोड़ देना है जो आपके सांप के मुंह तक लेके जा रहा है, वो रिलेशनशिप को अपनाना है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको पैशनेट रिलेशनशिप और आपको हायर वाइब्रेशन तक लेके जा रहा है। यहाँ पे ये गुड्डा एंड गुड्डी का खेल नहीं है, शादी ब्याह रिलेशनशिप। आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो सही में आपके होके दिखाएंगे, वो कई जो रुकावट है उसको तोड़ के आपके सामने आएंगे।
यूनिकॉर्न इज ब्लेसिंग यू, सो डोंट वरी एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ सावधान रहने की कोशिश ज़रूर करना है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, यहाँ पे पिक्चर डेमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, पिक्चर को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, मैं ये भी बोल सकती हूँ, अभी भी वेट कर रहे हो आप इस इंसान के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ द वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन एंड वुंडेड डिवाइन फेमिनिन। घायल डिवाइन मैस्कुलिन और घायल डिवाइन फेमिनिन क्या है। घायल डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन कहीं ना कहीं पे इस पिक्चर से ही हमें पता चलेगा। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो घायल है, मैस्कुलिन जो घायल है वो ईगो में रहेगा, वो सेपरेशन में रहेगा, वो इस कोई भी रिलेशनशिप को अपनाना नहीं चाहेगा, वो कमिटमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वो अपना डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस ये दिखाता रहेगा और इमोशनल डिटैच करता रहेगा, आपको अपने पास आने देगा फॉर ओनली सेक्स एंड प्लेजर एंड नथिंग एल्स। जो वुंडेड है मतलब घायल है, जो बैलेंस नहीं है। वुंडेड डिवाइन फेमिनिन कौन है? जो ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फिर अपने आप में इमोशनली इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, फिर वो दुखी हो रहे हैं, रात दिन वही सोच रही है उस तरह से। तो इस तरह प्रॉब्लम्स अगर आपके अंदर है तो उसको फेंक दीजिए, अगर किसी के अंदर है तो सावधान रहिए। Okay, so this is all about today's reading. Thank you guys for being with me. Thank you and God bless you.